नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन जीएलसी आईएएस में। मैं गुरुजी। निश्चित रूप से सामान्य प्रबंधन जो एक पटवारी के सिलेबस में नया जोड़ा गया है, अगर आप पीएबी के अदर एग्जाम्स देखेंगे तो उसमें आपको ये नया नहीं लगेगा। पीएबी के द्वारा ये बार बार पूछा जाता रहा है सब ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के अंदर। तो इसी को लेकर अपन तैयारी करेंगे कि जिस चीज़ का डर है उस चीज़ को सबसे पहले ख़त्म किया जाए। इस सीरीज़ में ये मेरा पहला लेक्चर है और आप कंटिन्यूस ये जो लेक्चर हैं अपने एप्लीकेशन और यूट्यूब पे आप प्राप्त करते रहेंगे। इसमें अपन देखते हैं कि अपन आज क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे प्रबंधन क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, प्रबंधन की आवश्यकता, परिभाषाएं, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह सारी चीज़ें अपन देखेंगे। और अभी तक अगर आप लोगों ने जो अपना कोर्स है उसको अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो केवल 251 रुपये में पटवारी का अपना ये कोर्स है। इसमें आप लोगों को जो नोट्स हैं जैसा पार्ट ए और पार्ट बी में डिस्ट्रीब्यूटेड है वैसा मिलेगा। टेस्ट सीरीज भी आपको टॉपिक वाइज और कुछ मात्रा में फुल लेंथ टेस्ट भी रहेंगे वहाँ पे, और सामान्य प्रबंधन, विज्ञान एवं करंट अफेयर के एमसीक्यूज वीडियोस भी इस कोर्स में रहेंगे। इसके साथ ही आवश्यकता महसूस होती है और कुछ लगता है कि कुछ और विशेष भी किया जा सकता है तो एड ऑन इसमें चलता रहेगा। ये प्राइस अभी कुछ समय के लिए है। आप लोग ऐप डाउनलोड करें जीएलसी आईएएस MPPSC, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, और इससे आगे बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल बिना समय गंवाएं अपन पूरा जो है इस टॉपिक को एक बार क्लियर करते हैं कि अपने को कैसे क्या करना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रबंधन को लेके कि प्रबंधन होता क्या है। एक बार देखते हैं कि जो प्रबंधन है उसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि जो आपके पास उपलब्ध संसाधन है, जो रिसोर्सेस है, जैसे आप किसी भी जॉब में गए, आप पटवारी बने, ठीक है, या आप कलेक्टर बने, डिप्टी कलेक्टर बने, DSP बने, तो आपके पास जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उनका आप दक्षता के साथ उपयोग कर पाएँ, साथ ही आपका प्रभावपूर्ण तरीका हो और उससे जो आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उन लक्ष्यों को अच्छे तरीके से प्राप्त कर पाएँ। तो सामान्य रूप से संगठन के संदर्भ में प्रबंधन का अर्थ है जो उपलब्ध संसाधन है उनका दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना। मतलब ऐसा समझिए, यहाँ पे 3 चीज़ें हो गई। पहली चीज़, आपके पास जो उपलब्ध रिसोर्सेस हैं, संसाधन है, वो हो गए, ठीक है। अब उनका आपको जो उपयोग करना है इस तरीके से करना कि उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, ऑप्टिमम हो। फिर तरीका जो आपका रहे वो प्रभावपूर्ण रहे, साथ ही जो आपकी टीम है उसका कोऑर्डिनेशन भी बना रहे। तो इस पूरी कला का जो पारंगत विज्ञान है वो किस में आता है? प्रबंधन में आता है। इसके आगे देखते हैं प्रबंधन के उद्देश्य क्या होते हैं। जो प्रबंधन है उसका उद्देश्य क्या होता है, इसको क्यों लाया गया है, ठीक है, या इसको पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके, मतलब प्रबंधन जो है उसका मुख्य जो उद्देश्य रहता है कि जो लक्ष्य आपने टारगेट लिया है उसको आप प्राप्त कर पाएँ। जैसे आप पटवारी बने, ठीक है, और आपका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के भीतर क्या हुआ, जैसे मान लो कोई आपदा है और उस आपदा के मुआवजे के लिए आपको कार्य करना है, ठीक है, तो उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। प्रबंधन के अंतर्गत जो चीज़ें आती है वो कौन कौन सी आती है? आयोजन, प्लानिंग। अब सबसे पहले ये चीज़ समझिएगा कि प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट्स मेन है। प्लानिंग मतलब कोई भी काम करे उसके लिए एक योजना बना के काम करे। अब मान लो बाढ़ आ गई है, आपदा आ गई है, तो आप सबसे पहले प्लानिंग करेंगे कि भाई किस तरह से मुझे नुकसान का आकलन करना है, उसका डेटा कैसे जुटाना है, उस काम में किस किस तरह से लोग संलग्न होंगे, किस प्रकार से संसाधनों का प्रयोग होगा, ठीक है। संगठन निर्माण मतलब आप एक टीम वर्क करेंगे तो आप टीम बनाएंगे, उसमें आपके सहयोगी रहेंगे। स्टाफिंग का मतलब क्या हो गया कि जब आप वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो जो जिस पद पे है, जिस कार्य पे है, उसके अनुसार उसको कार्य को प्रोन्नत करेंगे। नेतृत्व करना, क्योंकि प्रबंधन में आप अगर मैनेजमेंट कर रहे हैं तो लीडिंग और डायरेक्टिंग मतलब निर्देशन देना और लीड करना, नेतृत्व का गुण। फिर संगठन मतलब संगठन क्या हो गया कि जो आप लोग मिलकर जो टीम बने हैं उसके अंदर कोऑर्डिनेशन लेके आना, और अगर आप उस पर सर्वोच्च पद पे हैं वहाँ पे उसमें तो आपको उस पर नियंत्रण स्थापित करना। तो मोटा मोटा अपन ने देखा कि इसके उद्देश्य और इसके अंदर प्रबंधन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, इसकी नीड क्या है। प्रबंधन जो है जैसे हम पढ़ रहे हैं, आप लोग भी सिलेबस में भी रखा है, तो इसकी आवश्यकता क्या है तो वो भी अपन देख लेते हैं। संगठन भले बड़ा हो या छोटा हो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लाभ के लिए हो अथवा गैर लाभ के लिए, मतलब उसमें आपका उद्देश्य लाभ कमाना हो या लाभ कमाना ना हो, ठीक है, चाहे वह सेवा प्रदान करता हो, जैसे हम लोग आपको सेवा प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, या जैसे कोई निर्माणकारी इकाई हो, कोई कंपनी हो, फैक्ट्री हो। प्रबंधन जो है वो सबके लिए आवश्यक है, ठीक है। प्रबंधन इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति में अपना श्रेष्ठतम योगदान दे सके। मतलब
आपको जब भी सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति करनी हो, कैसे, केवल आपके व्यक्तिगत लाभों को लेकर काम ना करना हो, आपको जब सभी लोगों की टीम के लिए काम करना हो, जो आपकी जवाबदारी, जो आपके कर्तव्य निर्वहन है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो ड्यूटीज है, उनको कंप्लीट करना हो, मतलब सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है, तो इस स्थिति में प्रबंधन जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रबंधन की परिभाषाएं। अब अपन जो विद्वान हैं, जो इससे रिलेटेड हैं, उन्होंने प्रबंधन के बारे में क्या अपने विचार रखे हैं, इससे अपन समझ पाएंगे कि प्रबंधन के तत्व क्या है। ठीक है, पूर्वानुमान करना, सबसे पहले क्या हो गया, प्रिडिक्शन करना। पूर्वानुमान करना मतलब क्या हो गया कि किस प्रकार से क्या चीजें हो सकती है। ठीक है, एक हाइपोथेसिस क्रिएट करना किसी भी समस्या के अंदर, या किसी भी काम को करने के लिए, या किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्वानुमान बनाना तथा योजना बनाना। अब पूर्वानुमान के आधार पर आप एक योजना बनाएंगे, एक प्लान तैयार करेंगे। प्लान तैयार करने के बाद संगठन बनाएंगे, मतलब लोग बनाएंगे आपकी कौन कौन किस तरह के काम को करेगा। उसके बाद आप क्या आदेश देना कि आप ये डेटा लेके आओ, आप ये काम करके आओ। ठीक है, और समन्वय करना और उन सब लोगों में कोऑर्डिनेशन बना रहे, यही प्रबंधन है। ये सबसे फेमस परिभाषा है प्रबंधन की, हेनरी फेयल के द्वारा दी गई है कि पूर्वानुमान करना तथा योजना बनाना, संगठन बनाना, आदेश देना और समन्वय करना ही प्रबंधन है। ये बहुत प्यारी परिभाषा है, इससे बहुत सारे तत्व आपको समझ में आ रहे होंगे। प्रबंधन परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर एवं उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है क्रीटनर। ठीक है, मतलब जो क्रीटनर है उनकी परिभाषा में आपको इसका थोड़ा सा विस्तारित अर्थ या विस्तारित परिभाषा प्राप्त होगी कि प्रबंधन परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का, मतलब आपके पास जो सोर्सेस हैं, जैसे भारत है बहुल आबादी वाला राष्ट्र है, से पटवारी हैं, उनके पास 2-2 एलके हैं, गांव बड़े हैं, जनसंख्या ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है। ठीक है, और उस पर रिसोर्सेस उनके पास कम है, तो जो सीमित संसाधन आपके पास हैं उनका आप कुशलतापूर्वक उपयोग करें। उपयोग कैसे करें, जिससे आप अपने संगठन के जो उद्देश्य हैं उनको प्रभावी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ ही दूसरों के साथ मिलकर उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया जो है, आप लोगों के साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को क्रीटनर ने क्या बताया आपको, प्रबंधन। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको GLCIS ऐप पे कंटिन्यूस तरीके से मिल जाएगी नोट सेक्शन में। और अभी तक अगर आपने कोर्स परचेज नहीं किया है तो मोर एक्सपेंसिव नहीं है, कोशिश की गई कि उसमें आपके लिए बेटर से बेटर, आप उसमें जब नोट्स देखेंगे तो आपको संतुष्टि मिलेगी, टेस्ट भी देखेंगे तो आपको संतुष्टि मिलेगी। टेस्ट तो कंटिन्यूटी में और उसमें बनते रहेंगे, और प्रबंधन और जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके जो वीडियोस हैं वो भी हम लगातार लाएंगे। ऑब्जेक्टिव सीरीज भी हम लोग उस पर रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने क्राइटेरिया जो साइंस है, प्रबंधन है आपका, जैसे कोशिश करेंगे हिंदी है, इंग्लिश है, और भी जो सब्जेक्ट्स आपके हैं उनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव सीरीज भी रखेंगे, करंट अफेयर्स वगैरह। प्रबंधन ये जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है। जो FW टेलर है, टेलर महोदय ने प्रबंधन की परिभाषा को और आसान तरीका कर दिया। क्या आप चीजों को समझ पाए कि प्रबंधन सच में क्या है। प्रबंधन एक प्रकार की आर्ट है, एक कला है, जिसमें आपको क्या है ये चीज पता चलती है कि आपको करना ही क्या है, फाइनली आपको करना क्या है, और उसे करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है, यही मैनेजमेंट है। और अपने दैनिक जीवन में भी अपन मैनेजमेंट का उपयोग करते हैं। जैसे आप टाइम टेबल बनाकर पढ़ते कि 1 घंटा हिस्ट्री पढ़ूंगा, 1 घंटे ज्योग्राफी पढ़ूंगा, 1 घंटे MP पढ़ूंगा, 1 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा, 1 घंटे रीजनिंग पढ़ूंगा, गुरुजी के इस कोर्स से ये तैयार करूंगा, यहाँ ये चीज़ अच्छी, इसको यहाँ से देखूंगा, यूट्यूब पे इतना समय बिताऊंगा। ये प्रबंधन ही है पूरा। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसके अपन लोग देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा एक प्रबंधन का तत्व नहीं है। ठीक है, समन्वय, अपन लोगों ने अभी तक जो पढ़ा उसमें अपन ने देखा समन्वय तो प्रबंधन का ये तत्व है। लक्ष्य प्राप्ति, लक्ष्य प्राप्ति भी प्रबंधन का एक तत्व है। निर्देशन, डायरेक्शन देना, यह भी इसका तत्व है। व्यक्तिकरण, ये इसका तत्व नहीं है। नेक्स्ट, प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। लक्ष्य प्राप्ति हेतु निश्चित रूप से प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए है। उद्देश्यों के स्पष्टीकरण हेतु बिल्कुल प्रबंधन में यह भी चीज है। संसाधनों का श्रेष्ठ प्रयोग, यह भी प्रबंधन की आवश्यकताओं में है। उपयुक्त सभी, तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखो, मैं बहुत आसान तरीके से प्रबंधन पढ़ाने की कोशिश करूंगा और मुझे पता है कि आप लोगों को जरूर आनंद आएगा। अगर वीडियो में मेरी स्पीड ज़्यादा है तो आप उसको थोड़ा स्लो या फास्ट जैसा चाहें वैसा करके देख सकते हैं।
और अगर कोर्स आपने अभी तक परचेज़ नहीं किया है तो इस कोर्स को आप परचेज़ करें, आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। हमने कोशिश करी कि हम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाएँ, बहुत कम मूल्य में कर पाएँ, हर व्यक्ति जो है शिक्षा को आराम से प्राप्त कर पाए, वैसी पूरी कोशिश हम लोगों ने की है। जो डाउनलोड करना है आपको GLCIS MPPSC गूगल प्ले स्टोर पे आप जाएंगे तो यहाँ पे ऐप मिलेगा, आप इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करके आप स्टोर सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पे आपको पटवारी का जो ये कोर्स है मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, आगे वाली रचना के साथ। धन्यवाद।